हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइंस टॉप में। आज की क्लास में हम जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था? ए लखनऊ, बी कानपुर, सी बनारस, डी इलाहाबाद। राइट आंसर होगा लखनऊ। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का विद्रोह जो था वो लखनऊ से किया था। ये अपने नाबालिग पुत्र बिरजिस, इनका एक नाबालिग पुत्र था जिसका नाम था बिरजिस कद्र, उसको इन्होंने गद्दी पे बैठा दिया था और उसके बाद से इन्होंने अंग्रेजी सेना का स्वयं मुकाबला किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिट्टन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, उन्हें विद्रोह के दौरान उनके शांत प्रदर्शन और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विभिन्न सरकारी विभागों या प्रशासन में आसानी से काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके लिए भी उनको सराहना दी गई। वे 1858 में भारत के पहले वायसराय के पद पर भी नियुक्त किए गए थे। ठीक है, भारत के पहले वायसराय के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। तो 1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे जो थे उन्होंने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और उनके क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों से अंग्रेज इतना डर गए थे कि जो तय तारीख था, इनकी फांसी की जो तारीख थी वो 29 मार्च 1857 था। लेकिन ये अपनी डर की वजह से इनको पहले ही इन्होंने फांसी दे दिया था। 18 मार्च 1857 को ही इनको फांसी की सज़ा इन्होंने सुना दी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है हमारे पास 1990 में, 1920 में, 1922 में, 1923 में। राइट आंसर है हमारा 1923 में। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1923 को। किसके उपस्थिति में? तो देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की उपस्थिति में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, सरदार पटेल। राइट आंसर है हमारा जीवी कृपलानी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारे पास अमेरिकी संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। हमारा राइट आंसर है रूस के संविधान से। अमेरिकी संविधान से हमने मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सब लिया है हम लोगों ने। फिर उसके बाद से ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता, कानून निर्माण प्रक्रिया, तथा जो फ्रांस का संविधान है उससे हमने क्या लिया है ये बताना है कि भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना से स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है। रूस, इन्होंने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया 1950 में, 1953 में, 1956 में, 1961 में। तो हमारा राइट आंसर है 1953 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन है हमारे पास 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। राइट आंसर हमारा होगा 6 वर्ष। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए ही निर्वाचित किए जाते हैं तथा भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। यह सदन अपने सदस्यों में से एक को उपसभापति का चुनाव भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ल्यूमेन जो होता है वो किसका मात्रक होता है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन होता है और ज्योति तीव्रता को जो मात्रक होता है उसको हम कैंडेला कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार वर्षावन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? यहाँ होगा कहाँ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में, फ्रांस में। तो सदाबहार वर्षावन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है, तो ये भी सही नहीं होगा। ब्राज़ील में पाया जाता है, ये भी सही नहीं होगा। कनाडा में भी पाया जाता है, ये भी सही नहीं होगा। राइट आंसर होगा हमारा फ्रांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुंदर में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा थोड़ा ऊपर आएगा। लवणता के कारण समुद्री जल में नदी के जल की तुलना में अधिक घनत्व होता है, इसलिए समुद्र में नदी की तुलना में जहाज पर अधिक प्रबल बल लगेगा, जिसकी वजह से जहाज जो है, जहाज का जो स्तर है वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टीएमबी शब्द संबंधित है। टीएमबी जो है वो शब्द संबंधित है। टीएमबी का मतलब होता है टोबैको मोजेक वायरस। यह एक रीबो वायरस होता है तथा यह छड़ के आकार का होता है। यह कैप्सोमियर्स वाले प्रोटीन युक्त आवरण मतलब कैप्सिड से बना होता है। यह एक खोखले बेलन को निर्मित करते हुए हेलिकल के रूप में व्यवस्थित होता है। ठीक है, तो टीएमबी जो है वो शब्द संबंधित है विषाणुओं से। इसका राइट आंसर होगा विषाणु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? ऑप्शन है कमल, सूर्यमुखी, रेफ्लेशिया, ग्लोरी लिली। तो इसका राइट आंसर होगा रेफ्लेशिया, जो कि दक्षिणी पूर्व एशिया के जंगलों में पाया जाता है और इसका जो व्यास होता है वो 3 फीट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, आक्षीकरण अभिक्रिया द्वारा, अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, जिसमें हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर के हीलियम के नाभिक बनाते हैं और फिर ऊर्जा निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? ऑप्शन है हमारे पास 7, 10, 12, 5। ठीक है, तो इंद्रधनुष जो है वो आकाश में संध्या के समय पूर्व दिशा में तथा प्रातःकाल पश्चिम दिशा में वर्षा के पश्चात लाल, नारंगी, पीला, हरा, आसमानी, नीला और बैंगनी वर्णों का एक विशालकाय वृत्ताकार वक्र कभी कभी दिखाई देता है, उसे ही हम इंद्रधनुष कहते हैं और इसमें कुल 7 रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? नाट्यशास्त्र जो था उसके रचयिता कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास भरत मुनि, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है हमारे पास भरत मुनि, नारद मुनि, झंडू मुनि, व्यास मुनि। इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ऑप्शन हमारे पास लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज ऊर्जा का तत्काल स्रोत होता है क्योंकि इसे सीधे रक्त में अवशोषित किया जा सकता है। मांसपेशियों के लिए सबसे तत्कालिक और कुशल ईंधन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ही आवश्यक होता है, जो रक्त में प्रसारित होने के बाद ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये मांसपेशियों और यकृत में इसके भंडार के रूप में ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है, तो विटामिन का जो आविष्कार था वो फंक ने किया था। ठीक है, फंक ने विटामिन का आविष्कार किया था। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो होते हैं बी एंड सी। इसके बाद के जो बचे हुए होते हैं ए, डी, ई एंड के जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित होता है वो कहाँ होता है? यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है 42%, 50%, 60%, 80%। इसका राइट आंसर होगा 42%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को, 8 मार्च को, 10 मार्च को, 12 मार्च को। राइट आंसर होगा 8 मार्च को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।